वक्फ संशोधन बिल की बहस में भाग लेने का आपके ने अवसर दिया। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कुछ जो इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब ये बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया। उन्हीं बिंदुओं पर मेरे सवाल केंद्रित हैं। इन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की क्या जरूरत आ गई? आप वैसे भी वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए उस दिशा में सहयोग कर सकते थे। अलग बिल बना करके आपने ये प्रयास किया और आपके मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से हम देश में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड तबका, पसमादा तबका के मुसलमान है, उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सदन के मुखिया अपने परिवार का संरक्षण तो कर नहीं सके, उसको तो न्याय दे नहीं सके, उसको तो अधिकार दे नहीं सके, और अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार देने की बात करते हैं। इसी तरह आगे इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का हम अच्छा प्रबंध करेंगे। अब बहस हो रही है बाहर कि अरे एक मिनट तो हुआ महाराज, ऐसा अन्याय मत करिए। बाहर ये बहस चल रही है। हमसे लोगों ने पूछा कि राष्ट्रीय स्मारकों का तो ये संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। देश का लाल किला बनाया शाहजहां ने और उसको दे दिया गया संरक्षण करने के लिए किसी प्राइवेट को। तो जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों की चिंता कर रही है उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। तो जब ये यतीम खाने की जमीन, तो इस सवाल को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई। अभी माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया, एक बात बस यही कह के खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो मस्जिद और ईदगाहें हैं, कब्रस्तानें हैं, इसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं विवाद रहित कर करके उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उससे गरीब महिलाओं को और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद महोदय। ये कौन बेचेगा? माननीय सदस्य श्री अमरिंदर सिंह ये तो वही नीति आ गई जो लोग कहते आए हैं सिंह जी कि बेचने और खरीदने का ही